कोर कमांडर्स का अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर बिला जवाज तनकीद पर इजहार तशवीश। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को अहम कदम करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले। सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशतगर्दी रियासती इदारों के खिलाफ साजिश करार। मखसूस मफादात के हुसूल के लिए क़यास राइयों पर फोरम को तशवीश। शुरका ने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी का मकसद झूठ और मायूसी फैलाना है। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली में अपना किरदार अदा करती रहेगी। फोरम के सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने और हुकूमती कोशिशों की मुकम्मल तायद और ताउन का इरादा। फोरम का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गौर। इलाकाई अमन और सलामती के फरोग के लिए अज़्म का इरादा। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के साथ इजहार यकजहती। बर्फ पिघलने लगी। बानी पीटीआई का हुकूमती एपीसी में शिरकत का ऐलान। पार्टी रहनुमाज में इस्तेहकाम ऑपरेशन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई का कहना है सिर्फ पाकिस्तान की खातिर एपीसी में बैठेंगे। पार्टी अरकान हुकूमती मौक़िफ़ सुनने के लिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मजीद बोले, अफगानिस्तान से ताल्लुकात बेहतर होने तक टीटीपी से नहीं जीत सकते। आप ऑपरेशन करेंगे, तालिबान भागकर अफगानिस्तान चले जाएंगे। अफगान ताउन के बगैर ऑपरेशन कामयाब नहीं होगा। बानी पीटीआई का चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद, भूख हड़ताल की धमकी। अपने मुकदमात में चीफ जस्टिस की मौजूदगी पर एतराज़। गैर रस्मी गुफ्तगू में मजीद बोले, पीटीआई और मेरे केसेस के हर बेंच में चीफ जस्टिस कैसे आ जाते हैं। हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। जैसे इलेक्शन कमीशन ने फ्रॉड इलेक्शन कराया, इंसाफ के लिए उसी के पास भेजा जा रहा है। फ्रॉड इलेक्शन की तहकीकात हुई तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लग जाएगा। मजीद कहा, जेल में नारवा सलूक किया जा रहा। टीम से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। पाकिस्तान पहले हाइब्रिड था, अब मुल्क में डिक्टेटरशिप है। मुशावरत कर रहा हूँ, भूख हड़ताल की तारीख का ऐलान करूंगा। एपीसी बुलाने के हवाले से मुशावरत जारी है और तमाम सियासी जमातों को इसमें बुलाया जाएगा। मैं समझता हूँ आज बानी चेयरमैन पीटीआई की भी एक स्टेटमेंट इस हवाले से आई है, तो अल्लाह करे वो इस पर कायम रहें। और ये पूरे मुल्क का मामला है अज़्म इस्तेहकाम का, तो इस पे तमाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए और इस पे पेशरफ जो है वो की जा रही है, मुशावरत हो रही है। अल्लाह करे बानी एपीसी में शिरकत के फैसले पर कायम रहें। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर कॉन्फ्रेंस बुलाने पर मुशावरत जारी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 45 लाख अफराद टैक्स अदा नहीं करते। FBR डिजिटाइजेशन के दौरान निशानदही हुई। बदउनवान अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ताजिकिस्तान में पाकिस्तान को पसीराई मिली। रूस के साथ तिजारत मजीद बढ़ेगी। वज़ीर आज़म के दौरे के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। वफाकी हुकूमत ने ऑपरेशन के हवाले से एक ऐलान किया है और एक वज़ीर आज़म साहब ने एक एपीसी भी बुलाया है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से। पीपल्स पार्टी ज़रूर उस एपीसी में ना सिर्फ हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे, अपना शिरकत करेंगे, मगर वहाँ हम ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के लिहाज से जो हमारा पर्सपेक्टिव से जो हमारे मसाइल का सामना है उस पर भी जो हमारा मौक़िफ़ है सामने रखेंगे। पीपल्स पार्टी का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एपीसी में शिरकत का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं एपीसी में शिरकत करेंगे, लेकिन बलोचिस्तान का मसला उठाया जाएगा। दहशतगर्दी से मुतालिक हमारी पॉलिसी वाज़ेह है। बलोचिस्तान को अव्वलीन तरजीह तो सब कहते हैं, देखते हैं सूबे के लिए कितने फंड्स रिलीज होते हैं। मजीद बोले, बजट के लिए मुशावरत होती तो मजीद तजावीज़ देते। टैक्सेस पर एतराज़ नहीं, लेकिन गरीब पर नहीं लगने चाहिए। इलेक्शन से मुतालिक बोले, हमेशा इस्लाहात शफाफ इलेक्शन की बात की। मुखालिफिन जीते या हारें, इन्होंने रोना ही है। उधर बिलावल भुट्टो ने कोयटा में मसरूफ दिन गुजारा। वज़ीर आला बलोचिस्तान के ज़ोहराने में शिरकत। मुख्तलिफ जमातों के अरकान असेंबली, कारोबारी वफूद से मुलाकातें। मसाइल हल करने की यकीन दहानी। टैक्स ना देने वालों की खैर नहीं, इस्तेदाद रखने वालों को फौरी टैक्स नेट में लाया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात के लिए जायज़ा इजलास। कहा, टैक्स चोरी में मुलव्वस अफसर एहलकारों को सज़ा मिलेगी। अरबों की टैक्स चोरी रोकेंगे।
शहबाज शरीफ की कस्टम्स अप्रेसर्स की सवाबदीद इख्तियार फौरी खत्म करने की हिदायत। कहा आलमी सतह पर राइज बेहतरीन टैक्स निज़ाम पाकिस्तान में नाफिज किया जाएगा। अवाम के पैसों पर डाका डालने वालों को माफ नहीं करेंगे। सर कियर स्टारमर बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बन गए। सरबराह लेबर पार्टी की बरतानवी बादशाह चार्ल्स से मुलाकात। सरकारी रिहाइश का 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर वालेहाना इस्तकबाल। नामजद बरतानवी वज़ीर आज़म का भारी मैंडेट मिलने पर आवाम से इज़हार तशक्कुर। खिताब करते हुए कहा अवाम ने तब्दीली के लिए वोट दिया, बड़े मैंडेट के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी मिली। तवक्कुआत पर पूरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। वोट ना देने वालों की भी खिदमत करेंगे। दूसरी तरफ नौ मुंतखब वज़ीर आज़म आते ही इन एक्शन। काबीना अराकीन भी मुंतखब कर लिए। एंजेला रेनर नायब वज़ीर आज़म, रेचल रीव्स पहली खातून वज़ीर खजाना मुंतखब, डेविड लेमी वज़ीर खारजा, वेट कॉपर वज़ीर दाखिला और जॉन हेले वज़ीर दिफा होंगे। बरतानिया में कंजर्वेटिव पार्टी के 14 साल इक़्तिदार का सूरज गरूब। बरतानवी अवाम ने लेबर पार्टी को तारीखी फतह दिलवा दी। दारुल अवाम की 650 में से 648 सीटों के नताइज। लेबर पार्टी ने 411 नशिस्तें हासिल की। कंजर्वेटिव पार्टी 121 सीटें हासिल कर सकी। लिबरल डेमोक्रेट्स की 71, स्कॉटिश नेशनल पार्टी की 9, दीगर पार्टियों ने 32 नशिस्तें हासिल की। सरकारी नताइज का ऐलान आज ही मुतवक्के। उधर ऋषि सुनक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। मीडिया टॉक में बोले तस्लीम करता हूं हम डिलीवर नहीं कर पाए। बरतानवी अवाम ने वोट के जरिए गुस्से का इजहार किया। नए बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर कौन? यूनिवर्सिटी पहुंचने वाले खानदान के पहले फर्द। लंदन के मज़ाफ़ाती कस्बे स्प्रे में पैदा हुए। वालिद औजार तैयार कर दे, वालिदा नर्स थीं। लीड्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम हासिल की, बैरिस्टर बने। उधर बरतानवी इंतखाबात में मुतादिद ब्रिटिश पाकिस्तानी कामयाब। पाकिस्तान नयाद रुसीना एलन खान लंदन के इलाके टॉटनिंग में फिर जीत गईं। लेबर पार्टी की रहनुमा शबाना महमूद ने अपनी नशिस्त पर फतह समेट ली। 2010 के बाद से लेबर पार्टी के टिकट पर मुसलसल जीत अपने नाम की। ब्रेडफोर्ड वेस्ट से पाकिस्तान नयाद नाज शाह फतहयाब हो गए। नाज शाह भारी भरकम हिमायत रखने वाली पाकिस्तान नयाद पार्लियामेंटेरियन बन गए। सदर आसिफ जरदारी की बरतानिया के नौ मुंतखब वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। कहते हैं नई हुकूमत के साथ दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। उम्मीद है बरतानवी वज़ीर आज़म दुनिया को दरपेश मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने में किरदार अदा करेंगे। मुहर्रमुल हराम में सोशल मीडिया ऐप्स बंद नहीं होंगी। वफाकी हुकूमत ने सोशल मीडिया बंद करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फेसबुक, टिकटॉक, व्हाट्सएप और यूट्यूब चलती रहेगी। वफाकी हुकूमत ने कहा कि मुहर्रम में सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाया जाएगा। मोबाइल सिग्नल्स भी जुलूस और मजालिस वाली जगहों पर बंद होंगे। सूबों ने 6 से 11 मुहर्रम तक सोशल मीडिया बंद करने की सिफारिश की। महंगाई की सताए अवाम को बिजली का जोरदार झटका। बिजली 3 रुपए 32 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी। नोटिफिकेशन जारी। इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इत्तलाक रवा माह के बिलों पर होगा कि इलेक्ट्रिक के लिए टैरिफ 1 रुपए 67 पैसे फी यूनिट सस्ता। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म। एसोसिएशन के मुताबिक सयाहों के फंसने के बाद हड़ताल मौखर करने का फैसला किया। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन की कॉल पर जुज़वी हड़ताल रही। लाहौर के अक्सर पेट्रोल पंप्स खुले रहे। भक्कर में भी पंप शहरियों को तेल फरोख्त करते रहे। बूरेवाला में पेट्रोल पंप खुले रहे। कराची के बाज़ इलाकों में पेट्रोल पंप्स बंद रहे। खैबर पख्तूनख्वा समेत पेशावर में पंप बंद होने से पेट्रोल नायाब रहा। पंजाब में 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल पर फ्री सोलर सिस्टम देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक 500 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर हुकूमत 25% अदायगी करेगी। 75% रकम सारिफीन से बिलासूद आसान इकसात में वसूल की जाएगी। उधर वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के इलाकों लिबर्टी, मेन मार्केट, मिनी मार्केट में ट्रैम चलाने का ऐलान।
मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की फहरिस्त तलब। इजलास में पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का उसूली फैसला। MM आलम रोड की रिमॉडलिंग और ब्यूटिफिकेशन की मंजूरी दे दी। पार्टी वाली कोई ऐसी बात है नहीं, वो छोटी सी बात का बहुत बड़ा चढ़ा के बयान करना शुरू कर देते हैं। कुछ जिन लोगों के बारे में कहा गया उन्होंने खुद ही बयान दिया, कोई इख्तिलाफ नहीं है। और दूसरी बात है इंशाल्लाह खान साहब की रिहाई के लिए इंशाल्लाह पूरी पार्टी मुतहरिक है। इंशाल्लाह हमें अद्य से पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द उनकी रिहाई होगी और इंशाल्लाह हमारी कैंपेन शुरू है। हमें पॉलिटिकल पार्टी है, इंशाल्लाह अपना पॉलिटिकल जलसे भी हम कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ में कोई इख्तलाफ नहीं, बानी की रिहाई के लिए पूरी जमात मुतहरिक है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक, बोले छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाता, मुखालफिन के कपड़ों पर करप्शन के सुराख हैं, जल्द उनको पता चल जाएगा। बानी PTI के साथ गैर कानूनी इक़दाम करके नाइंसाफ़ी की गई। उधर वज़ीर आला KP के वारंट गिरफ्तारी मंसूख, अली अमीन गंडापुर ने ATC के सामने सरेंडर कर दिया। अली अमीन पर थाना INI में दर्ज मुकदमे में वारंट जारी हुए थे। अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से भी मुलाकात। तहरीक इंसाफ का मानसहरा में पावर शो। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की गरज बरस, कहा आइन तोड़ने वालों को फांसी पर लटकाएंगे। बानी PTI के जेल में रहने के एक एक दिन का हिसाब लेंगे। परवेज खट्टक को धमकी लगा दी, कहा बानी PTI के खिलाफ झूठी गवाही दी तो खैबर पख्तूनख्वा में रहने नहीं देंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले कि हुकूमत ने बिजली के नर्ख में बदतरीन इजाफा किया, हमारे दौर में बिजली इनके मुकाबले सस्ती थी। मुल्की सियासत में गर्मा गर्मी, सदर नून लीग भी मुतहरिक। नवाज शरीफ का पार्टी की तंजीम साजी के लिए मुल्कगीर दौरों का फैसला। राना सनाउल्लाह ने शेड्यूल की तैयारी की जिम्मेदारी संभाल ली। पार्टी की ज़िलाई और डिविजनल क़यादत से राब्ते शुरू। नवाज शरीफ के दौरों से मुतालिक तजावीज़ तलब कर ली। रवामा मॉडल टाउन में ज़िलाई सदूर को दावत दी जाएगी। ग्रांट से होने वाली अमवात पर डिस्कोस कसूरवार निकली। लेस्को, फेस्को, सेप्को और पेस्को को 11.5 करोड़ के जुर्माने। नेपरा ने तंजीमकार कंपनियों का जवाब मुस्तरद कर दिया। 15 दिन के अंदर जुर्माना अदा करने की हिदायत। गुज़श्ता माली साल 70 अफराद ग्रांट लगने से जाम बहक हुए। 40 बिजली की तकसीमकार कंपनीज के मुलाजिम थे। उधर लेस्को की ओवर बिलिंग पर एक्शन। FIA DJIT का डायरेक्टर कस्टम सर्विसेज को नोटिस। लेस्को ने लाखों प्रोटेक्टेड सार्फिन को ओवर बिलिंग के प्रोटेक्टेड कैटेगरी तब्दील होने पर सार्फिन पर करोड़ों का बोझ पड़ा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी से मौसम कदरे बेहतर। खुशाब, ननकाना, ओकाड़ा, साहिवाल और पाकपतन में आंधी के साथ बारिश हुई। शेखुपुरा, पत्तों की और कसूर में भी रिम झिम होती रही। फैसलाबाद में घर की छत गिरने से 2 बच्चियां जाँ बहक, खातून जख्मी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रड़ियाल की सड़कों पर पानी ही पानी। उधर आज से इतवार तक तेज बारिशों के स्पेल की पेशगोई। बालाई और वस्ती पंजाब में सैलाबी सूरत हाल का खतरा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और बलाई खैबर पख्तूनख्वा के नदी नालों में तुगयानी, लैंड स्लाइडिंग का खदशा। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में शदीद बारिशें मुतवक्के। कल से सिंध में मानसून हवाएं दाखिल होने का इम्कान। कराची में 8 जुलाई को आंधी और बारिश बरसने की तवक्को। पाकिस्तान स्टील मिल हो गई, ये जितने भी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, ये सारे खसारे में हैं। ये इनका बेड़ा गर्क हो गया है। चाहे वो पावर सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, उसमें वो नुकसानात ही नुकसान दे रहे हैं। महंगी तरीन बिजली का अजाब किसने नाजिल किया? हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने। और जो रही सही कसर थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, देखिए एज ए हुकूमत की हमारा फ़र्ज़ है और इंशाल्लाह वी विल डिस्चार्ज इट। सो फार ये सबसे पहले हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट ऑल्सो दी अलाइज। उसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें दूसरी जमातें हैं। हुकूमत शाह खर्चियां कम करे, सारा बोझ गरीब पर ना डाला जाए। सेनेटर शिबली फराज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद।
सेनेट में खिताब करते हुए बोले, कौम के असासे औने पौने दामों फरोख्त ना करें। महंगी तरीन बिजली के मुआहिदे पीपल्स पार्टी ने किए, नून लीग ने इन मुआहिदों को जारी रखा। स्टील मिल्स समेत खसारे का शिकार इदारों में करप्शन है। उधर नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना है, शफाफ तरीके से इदारों की निस्कारी करेंगे, हुकूमती इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा। सेनेट में गवर्नेंस एंड ऑपरेशन एक्ट 2023 में तरमीम का बिल मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का कहना है, एक्ट के अगराज व मकासद आइन से मुतसादम नहीं है। इस्लामाबाद को आलमी मयार का शहर बनाने के लिए अहम इक़दामात। वज़ीर दाखिला ने माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी इलेक्ट्रिक बस में भी बैठे। मीडिया टॉक में बोले, मजमूई तौर पर 160 बसेस आएंगी। उधर आलूदगी में कमी के लिए CDA आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगी। मोहसिन नकवी ने पेट्रोल मोटरसाइकिल्स खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। कैपिटल वासा का क़याम भी जल्द अमल में लाया जाएगा। तर्जुमान PTI का पार्टी वर्कर को उठाए जाने का इल्जाम। रऊफ हसन कहते हैं कि FIA ने वर्कर रिजवान को सुबह के वक्त उठाया, बाजियाबी के लिए अदालत जाएंगे। मजीद कहा, कल PTI का तरनौल में जलसा होगा, बहुत कोशिश के बाद NOC मिला। फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत की क्या साख के फैसले करे। जिसे आवाम के मैंडेट की फिक्र हो वो आवाम के खिलाफ नहीं सोचता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान की गुफ्तगू। कहा, आवाम हद से बाहर निकल आए, अनारकी फैल गई तो ये क्या करेंगे। IMF कहता है मराद कम करो, वो नहीं करते। डिस्ट्रिक्ट जेल रावलाकोट से मफरूर एक और कैदी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार कैदी की शनाख्त नुमान आसिफ के नाम से हुई। नुमान को 25 साल कैद की सजा दी गई। गिरफ्तारी पर हुकूमत ने 50 लाख का इनाम मुकर्रर कर रखा था। दोबारा गिरफ्तार किए गए कैदी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। 190 मिलियन केस में मजीद 3 गवाहों पर जिरह मुकम्मल। अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी को पेश किया गया। अगली समात पर रेफरेंस के अहम 4 गवाह तलब। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, परवेज खटक और जुबैदा जलाल को बुलावा गया। पटवारी गौहर अब्बास को बतौर गवाह पेश होने के लिए नोटिस जारी। समात 10 जुलाई तक मुलतवी। उधर लाहौर शातमान जलाओ घिराव केस में शाह महमूद कुरैशी तलब। ATC जज ने अडियाला जेल बुला लिया। 8 जुलाई को पेश करने के लिए सुप्रिंटेंडेंट अडियाला को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रफाकत तनोली बाजियाबी केस पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक चालान न जमा होने पर बरहम। बोले, ये निज़ाम की नाकामी है। 2022 का मामला, अब 2024 आधा गुजर चुका। IG साहब, आप सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। आपने आवाम का एतमाद बहाल करना है। सिंध में ड्रग माफिया के खिलाफ सख्त ऑपरेशन शुरू। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत नारकोटिक्स कंट्रोल से मुतालिक इजलास। वज़ीर एक्साइज एंड टैक्सेशन शर्जील पेमन की ब्रीफिंग। शर्जील पेमन का कहना है, नारकोटिक्स की पोस्टें सूबे भर में कायम की हैं। हब पर एक्साइज पुलिस चौकी और अमला भर्ती करने की इजाज़त मिल गई। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे खुल गए। बांग्लादेश, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें पाकिस्तान आएंगी। PCB ने पाकिस्तान में इंटरनेशनल सीरीज के प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। सैफरी की वनडे सीरीज फरवरी के दूसरे हफ्ते में होगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैच भी खेले जाएंगे। पहला टेस्ट मैच 21 अगस्त से रावलपिंडी, दूसरा 30 अगस्त से कराची में होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट 7 अक्टूबर को मुल्तान में होगा। पाक इंग्लैंड दूसरा टेस्ट 19 अक्टूबर कराची और तीसरा 24 को रावलपिंडी में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में होगी। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। थाईलैंड ने पाकिस्तानी टीम के खिलाफ 3-0 से फतह पाई। रियाद में खेली गई चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 3 इवेंट्स में 5 मेडल्स जीते।
पाकिस्तानी क्विस्ट ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। दुश्मन पर धाक और हैबत तारी करने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान का यौम शहादत। सवाबी मज़ार पर पुरवकार तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुसल्लह अफ़वाज का कर्नल शेर खान शहीद को ख़िराज अक़ीदत। कर्नल शेर खान को बहादुरी की दास्तान रकम करने पर निशान हैदर से नवाजा गया। नया गुलाफे काबा तैयार। यकम मुहर्रमुल हराम को तब्दील किया जाएगा। 1300 किलो वजनी गुलाफ 20 मिलियन रियाल से तैयार किया गया। 670 किलो रेशम, 120 किलो सोना और 100 किलो चांदी इस्तेमाल की गई। गुलाफे काबा की तब्दीली का अमल 4 घंटों में मुकम्मल किया जाएगा। मुतादिद शोबों में अहल और काबिल अफराद को 7वीं शहरियत देने का हुक्म। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की जानिब से शाही फरमान जारी। साइंसदानों, डॉक्टर्स, मुहक्किकीन और कारोबारी अफराद को शहरियत दी जाएगी। मुमताज़ हुनरमंदों को भी 7वीं शहरियत देने का हुक्म दिया गया। ईरान में सदारत इंतखाबात का दूसरा मरहला जारी। मसूद पज़ेश्कियान और सईद जलीली में मुकाबला। ईरानी सुप्रीम लीडर की आवाम से वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील। खामेनाई कहते हैं कि पहले मरहले में टर्नआउट तवक्को से कम रहा। उम्मीद है दूसरा मरहला बाइसे फख्र होगा। कोपा अमेरिका कप में मेसी के पेनल्टी मिस करने के बावजूद अर्जेंटाइन जीत गया। ह्यूस्टन में आज साहब शिकन मैच। अर्जेंटाइन इक्वाडोर को पेनल्टी पर 4-2 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। भारतीय ताजिर मुकेश अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग तकरीबात। गुलकार जस्टिन बीबर ने मुआवजे में रेहाना को भी पीछे छोड़ दिया। कैनेडियन सिंगर 83 करोड़ भारतीय रुपए वसूल करेंगे। पाकिस्तानी रुपए में 2 अरब 76 करोड़ 88 लाख की रकम बनती है।